Hello student, we are discussing chapter number 12 electricity. So first we will see इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके मीन्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मीन्स यहाँ आप देखेंगे अपन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे. ओके so इसमें आएगा अपना इलेक्ट्रिक करंट, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसके एसआई यूनिट क्या है, करंट का मीन्स होता क्या है. उससे पहले अपन चलेंगे फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके अब ये फर्स्ट है चार्ज क्या है. ओके सो द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस विच cause it to experience a force when placed near other matter or substance. ओके मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी. जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस. सब्सटेंस और मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है विच कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स. अब इसके कारण वो क्या करता है, अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और कैसे फोर्स करेगा, व्हेन प्लेस नियर अदर मैटर और सब्सटेंस. और कब करेगा, जब हम उस सब्सटेंस को किसी अनदर सब्सटेंस के पास अगर रखते हैं तो वो अपने ऊपर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अब वो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, बट ये वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ओके तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. मीन्स इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर. ओके देन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके तो फर्स्ट है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. ओके जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, देन सेकेंड होता है हमारा नेगेटिव चार्ज. ओके इसको अपन बनाएंगे ऐसे नेगेटिव चार्ज माइनस का. ओके टू टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके रिमेंबर इट. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. ओके किसका ऐसा यूनिट, जो चार्ज होता है उस चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है. क्लियर. और उसको हम काय से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी. उसको हम सी से डिनोट करेंगे. क्लियर. जब हमें किसी का लिखना है, जैसे हमारे पास बोल दिया हमने 2 कूलम चार्ज है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, 2c. ओके क्या लिखना पड़ेगा उसको, 2c. जैसे 2 कूलम चार्ज हमें लिखना है तो क्या आएगा 2 और साथ में क्या लिखेंगे 2c. 2c मतलब क्या हो गया, कूलम. तो ये हो गया 2 कूलम चार्ज. ओके अब प्लस का है तो प्लस 2 कूलम चार्ज और माइनस का है तो माइनस 2 कूलम चार्ज. ओके तो ये जो कूलम है इसका यूनिट है. ओके सो रिमेंबर इट. अब चलते हैं अपन, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में छोटा सा मैं कंसेप्ट बताता हूँ. हम सब में पता है कि जो भी एटम है उस एटम के जो सेंटर जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. क्या होता है, न्यूक्लियस. ओके सपोज जैसे ये एक न्यूक्लियस है. ठीक है, जिसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. क्लियर. अब इसके अराउंड में जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इस न्यूक्लियस के अराउंड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन मीन्स रिवॉल्व करते हैं इस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में. ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. प्रोटॉन जो होता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली. और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. क्लियर. सो प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. क्लियर है. सो नेक्स्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ओके अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके तो इलेक्ट्रॉन है सो नेगेटिव साथ में चल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ओके देन चार्ज ऑन प्रोटॉन. अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना आता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज वो आएगा आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये रहता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज किसके ऊपर प्रेजेंट है, प्रोटॉन पर, बस प्लस का. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज. ओके रिमेंबर इट. नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ओके वो था 9.1 इंटू 10⁻31 kg. ओके ये जो होता है ये किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, मास ऑफ प्रोटॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6,
ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg जो है प्रोटॉन का मास होता है। ओके स्टूडेंट, इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट, अब हमारे पास टू चार्ज, वी हैव टू चार्ज, इलेक्ट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, सो लाइक चार्ज हैविंग सेम साइन सेम पोलरिटी, मीन्स लाइक चार्ज का मीन्स क्या है, दो चार्ज है दोनों क्या है लाइक है, लाइक में दोनों है तो प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस। ओके, पोलरिटी सेम है, सो रिपल ईच अदर, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। ओके राइट, अनलाइक चार्ज हैविंग अपोजिट साइन मीन्स एक प्लस का है, सेकेंड क्या है माइनस का है। ठीक है, सो अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। सी यहां देखो, इस डायग्राम आपको क्लियर पता चल रहा है अपना, यहाँ पर जो है ये है टू चार्ज हैं, एक है प्लस और ये भी है प्लस, तो प्लस प्लस में क्या है, रिपल्शन, यहाँ है माइनस माइनस और माइनस माइनस में भी यहाँ पर क्या है, रिपल्शन है। इसका मीन्स क्या हो गया, टू लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, तो दो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जब हमने देखा ना फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, यहाँ कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा, रिपल्शन फोर्स, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ओके, सपोज है अनलाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज का मीन्स ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, मीन्स क्या होगा, दोनों के बिटवीन जो है फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्ज, तो यहाँ जो अनलाइक चार्ज है एक प्लस माइनस दोनों के बिटवीन में क्या लगता है अपना, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ओके ये जो है अपना हमें इसको डिस्क्राइब करना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो द इलेक्ट्रिक करंट is defined as the amount of charge flowing through any cross section of a conductor in unit time. ओके, सो एक यूनिट टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, ओके इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ओके क्लियर, सेम एग्जांपल वी टॉक ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। ठीक है, एक रिवर है, उस रिवर में क्या है, वाटर का फ्लो हो रहा है, सो इन टर्म्स ऑफ हम बोल सकते हैं वहाँ पर क्या है, वाटर करंट है। ओके, सिमिलरली वी टॉक ऑफ एयर करंट, हम एयर को भी हम करंट बोल सकते हैं, एयर करंट है ना, जैसे वी नो दैट ओशियन करंट आल्सो, सब इनका जो क्या है यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनका मूवमेंट है। ओके, सो जहाँ किसी भी कंडक्टर में जो क्या है चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज जो फ्लो किसी यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ओके इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो लेट Q बी द चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t। ओके, किसी भी कंडक्टर के अंदर Q चार्ज जो है वो t टाइम के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ओके, सपोज ये जो चार्ज है वो कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए अगर यहाँ फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या राइट कर सकते हैं, सो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू वी कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू वी कैन राइट क्यू अपॉन टी, चार्ज का मीन्स क्यू और टाइम मीन्स टी, तो आई इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, क्यू अपॉन टी, जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला, रिमेंबर इट। ओके, वी आई इक्वल टू मीन्स आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके स्टूडेंट, सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। अब रिमेंबर, अब करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर, ये एम्पियर होता है। ओके, इसको हम काई से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हुआ है सपोज 2A, तो इस 2A का मतलब क्या है, 2 एम्पियर। ओके, सपोज है 3A, तो इस 3A का मीन्स क्या है, 3 एम्पियर। ओके क्लियर, सो ये ए जो है किसको डिनोट कर रहा है, एम्पियर को, और काई में डिनोट कर रहा है एम्पियर, करंट में। ओके, सो एम्पियर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, करंट को, मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ करंट, मीन्स क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब हमें यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है, मीन्स किसको डिफाइन करना है, यहाँ पर 1 एम्पियर को हमें क्या करना है, यहाँ डिफाइन करना है। ठीक है, 1 एम्पियर का मीन्स होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, सो वी नो डेट, व्हाट वी नो डेट, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो ये हो गया अपना आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हम राइट कर सकते हैं। ओके, इन एसआई सिस्टम क्यू चार्ज इज यूनिट ऑफ क्यू इज कुलम। ओके, मीन्स क्यू का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर कुलम है। ओके, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, और टाइम का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, यहाँ पर सेकेंड है।
ओके, सो जो ऊपर वाला जो फार्मूला है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी को हम क्या राइट कर सकते हैं, या हम उसको राइट कर सकते हैं क्यू आई की जगह हम राइट करेंगे 1 एम्पियर। ओके, हम क्या राइट करेंगे, क्यू को हम सॉरी आई को हम राइट करेंगे, आई वी कैन राइट इन एम्पियर। ओके, 1 एम्पियर, क्यू वी कैन राइट 1 कूलम एंड टी वी कैन राइट 1 सेकेंड। ठीक है, राइट कर दिया। तो इसका मीन्स क्या हो गया, डेफिनेशन में हमें क्या मिलेगा, वी गेट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम, if 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को हम से बोल सकते हैं क्या, सेड टू बी 1 एम्पियर। कब बोल सकते हैं, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है क्या है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होता है तो उसके अंदर बहने वाला करंट कितना है, 1 एम्पियर। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज ये अपने पास एक कंडक्टर है, सपोज ये एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, इसको हमने इससे कनेक्ट किया हुआ बैटरी से। ठीक है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या है, 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने 1 सेकेंड में फ्लो होता है, ये फ्लो हो रहा है कितना, 1 कूलम चार्ज है 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, मीन्स इसके अंदर कितना करंट है, 1 एम्पियर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। अब यहां पर हमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमें क्या करना, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन्स क्या होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स, सोर्स अपन क्या सब जानते हैं क्या होता है, सोर्स सेल या बैटरी, ये सेल और या बैटरी। ओके, एंड द डिवाइस आर एलिमेंट यूटिलाइज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, और जो जो डिवाइस है वो डिवाइस क्या करे, उस एनर्जी को यूटिलाइज करे, मीन्स वो अपना क्या होगा, यहाँ पर एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट इज क्लोज कंडक्टिंग पाथ। देखो यहाँ जिस डायग्राम में अपने को क्लियर पता चल रहा है, इस वाले डायग्राम में क्या है, यहाँ जो करंट है, ये जो करंट जो है वो क्या एक पूरा क्या है, एक क्लोज पाथ में है। ठीक है, ऐसे करंट गया और इधर आया वापस चल रहा है, एक क्या है यहाँ पर एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये किससे कंटेनिंग है, एक सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस, और सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये बैटरी। ओके, क्लियर? और इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन सेल और बैटरी जो भी लगाएं, एंड डिवाइस, और डिवाइस क्या, यहाँ पर ये बल्ब है, जो बल्ब क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। ओके, तो ये जो पूरा अपना जो सर्किट है, इस सर्किट को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपना जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो पूरा सिस्टम जो है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, क्लियर? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट 1 कूलम चार्ज। अब हमें एक न्यूमेरिकल सोल्व करना है, और न्यूमेरिकल का मीन्स क्या है कि हमें क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट गिवन क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन Q इक्वल टू 1 कूलम, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि Q इक्वल टू 1 कूलम है। ओके, लेट एन, हम क्या लेट करके चल रहे हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया है कि एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वी नो डेट, व्हाट वी नो डेट, एक हमारा फार्मूला होता है, फर्स्ट लिसन केयरफुली, जो फार्मूला है चार्ज का, सो चार्ज वी कैन राइट Q इक्वल टू एन ई। ये होता है एक कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है, यहाँ पर चार्ज के क्वांटिटाइजेशन का। मीन्स अपना चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू एन ई। Q मीन्स चार्ज, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई मीन्स क्या है, चार्ज प्रेजेंट इन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो वी नो देट Q इक्वल टू एन ई, तो वी नो देट Q इक्वल टू एन ई। ओके, वी वॉन्ट एन, तो इस फॉर्मूले को हमने रिसोल्व किया, सो वी गेट एन इक्वल टू Q अपॉन ई। ओके, सो एन एज इट इज, Q इक्वल टू वी कैन राइट 1 कूलम। ओके, Q इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 कूलम, और E इक्वल टू हम राइट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ओके, अगर हम इसको सोल्व करते हैं,
ठीक है, 1/1.6 ऐसा है इंटू 10⁻⁻19, तो इस 10⁻⁻19 को उठा के आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो 10⁻⁻19 का में जाएगा 10⁻+19 में। और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, n इक्वल टू वी गेट 6.25 इंटू 10⁻18 ये मिलेगा अपने को यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, सो रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ये आपके बुक का एग्जांपल है 12.1। ओके, सो एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कितने मिनट के लिए, 10 मिनट से। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें क्या फाइंड करना है, उस सर्किट से जो चार्ज फ्लो हो, चार्ज हमें फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट गिवन है, और क्या गिवन है अपने को, आई गिवन है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन, मींस आई इक्वल टू गिवन है 0.5 एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब और 10 मिनट, और कितने मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, ये 10 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। ओके, ये जो मिनट है 10 मिनट, इस 10 मिनट को हमें क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 10 जो मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये जो 10 जो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या मिला, 600 सेकेंड। ओके, और वी नो दैट, अब नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, वी नो दैट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, ये हमारा फार्मूला हो गया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, चार्ज इक्वल टू, सॉरी, करंट इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, तो इसको हम राइट कर सकते हैं चार्ज इक्वल टू आई टी। चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ आई, तो सबसे फर्स्ट हमें आई की जगह आई का वैल्यू पुट करना है, तो आई की वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है, 600। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 300 कूलम, मीन्स क्यू इक्वल टू कितना हो गया, ये अपना यहाँ पर हमें मिला है 300 कूलम। ओके, तो इतना जो चार्ज है उससे फ्लो होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर? ओके।